नमस्कार, आप देख रहे हैं पीस ऑफ वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता में संजय सिंह का बयान। उत्तर प्रदेश में पानी के नाम पर घोटाला हुआ। 3 साल की एक मासूम बच्ची का कौशाम्बी के अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया। 5 लाख परिवार के लोगों से जमा कराया गया। 1-2 नहीं बल्कि 3 ऑपरेशन कराए गए। पैसा न होने के चलते 3 साल की मासूम बच्ची की जान चली जाती है। योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे कि गरीबी के कारण एक बच्चे की जान चली जाती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बच्चों की जान जा रही है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ केरल, हैदराबाद में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। प्रसव हॉस्पिटल में नहीं, महिला को अपने बच्चे का जन्म एक गोदाम में कराना पड़ता है। इसके अलावा ऑटो रिक्शे पर एम्बुलेंस नहीं आई, महिला को ऑटो रिक्शा के ऊपर प्रसव हो जाता है और बच्चे की जान चली जाती है। केरल में घूम घूम के योगी जी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का बखान करते हैं, लेकिन ये सिद्धार्थ नगर में मासूम बच्चा, उसकी मां को जब हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती तो उसको गोदाम में बच्चे को जन्म देना पड़ता है। ये बस्ती के अंदर जब एम्बुलेंस नहीं आती, ऑटो रिक्शे में बच्चे का जन्म हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। कौशाम्बी में खुशी मिश्रा हॉस्पिटल में उसके पिता के पास, मजबूर बाप के पास जब इलाज का पैसा नहीं होता तो उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी भी जान चली जाती है। एक तरफ मासूम बच्चों की जान जा रही है उत्तर प्रदेश में और दूसरी तरफ आदित्यनाथ जी केरल में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में घूम घूम के चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बेशर्मी के साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने कई घटनाओं का खुलासा उत्तर प्रदेश में किया। कोरोना की दलाली का मामला, मिड डे मील की दलाली का मामला, बच्चों के मोजे बस्ते किताबों की दलाली का मामला, स्वास्थ्य में दलाली, शिक्षा में दलाली, चारों तरफ दलाली और भ्रष्टाचार। और एक योजना अभी आई है, हर घर में नल, हर घर में जल। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। हर घर में नल और हर घर में जल, जल जीवन मिशन। हम लोग बचपन से सुनते आए, जल ही जीवन है। आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहा जल ही दोहन है, इसमें भ्रष्टाचार करो, पानी में भी दलाली खाओ और भ्रष्टाचार करो। पानी पिलाना पुण्य का काम माना गया और ये जल जीवन मिशन की हकीकत में अभी आपको बताऊंगा। योजना शुरू ही नहीं हुई। जी को ये बातें कहते हुए शर्म आती है कि नहीं आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बेटियों को ये सुनकर शर्म बहुत आती है। आपने नारी शक्ति का मिशन चला रखा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश को ऐसा प्रदेश आपने बना दिया, आपके राज में ऐसा प्रदेश बन गया ये, जहां पर हाथरस के अंदर छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता को गोलियों से भून दिया जाता है और बेटी को अपने बाप को कंधा देना पड़ता है। इतनी शर्मनाक स्थिति हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है आदित्यनाथ जी, जहां पर बेटियां आत्महत्या करना पसंद करती हैं, उनके पिता आत्महत्या करना पसंद करते हैं, लेकिन आपसे न्याय की उम्मीद नहीं रखते। इसी लखनऊ के अंदर 1.5 साल तक एक बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, कार्रवाई नहीं हुई तो उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे सैकड़ों मामले उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसलिए दूसरे राज्य में जाकर ज्ञान बांटने से पहले उत्तर प्रदेश की हालत ठीक कर लीजिए, पहले यहाँ के गुंडों को ठीक कर लीजिए, पहले यहाँ के माफियाओं को ठीक कर लीजिए और बाहर जाकर अपनी
पीठ थपथपाने के बजाय उत्तर प्रदेश की स्थिति और यहाँ के जंगल राज को देखिए। परिवार में आज आने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी के माध्यम से आज परिवार में आने का सुखद अवसर मिल रहा है और साथ ही आप पार्टी के कर्मठ सिपाही भाई कपिल वाजपेयी के सानिध्य में हमें आज यहाँ पर सभी के साथ सम्मिलित होने का अवसर मिला है। 1,20,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में 1,20,000 करोड़ की योजना, जिसके माध्यम से घर घर में पानी पहुंचाने की योजना सरकार की है, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 60,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से दिया गया। और 1,20,000 करोड़ के बजट में यह प्रावधान बनाया गया कि इस प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए, इस परियोजना की निगरानी के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा और उसका टेंडर होगा। यानी जो 1,20,000 करोड़ की योजना है, केंद्र सरकार के नियम था 0.4% पैसा उसके थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पे खर्च होता है। यानी कोई तीसरी संस्था उसकी निगरानी करे उस परियोजना की, उसके लिए कुल बजट का 0.4% खर्च होता है। केरल में एक योजना में इसी स्वच्छ पानी घर घर पहुंचाने के पानी की योजना में 0.2% पैसा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में रखा गया। तमिलनाडु में 0.4% रखा गया। देश के अन्य राज्यों में नियम का पालन किया गया, यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए जो टेंडर कराया गया, जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया, उनको कुल बजट का 0.4% पैसा उसके लिए अलॉट किया गया। लेकिन वारे उत्तर प्रदेश, आदित्यनाथ जी का प्रदेश, आदित्यनाथ जी का राज, बजट का 1.33% पैसा अलॉट कर दिया और 5 अपनी चहेती कंपनियों को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का टेंडर दे दिया। यानी दूसरे राज्यों में जहां 0.4% परियोजना की देखरेख और निगरानी में खर्च किया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में 1.33% पैसा यानी लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। योजना धरातल पर आने से पहले यह महाभ्रष्टाचार की योजना बन चुकी है। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है। 1,20,000 करोड़ की योजना में अभी मैं आपको आगे और भी कई चीजें बताऊंगा कि इस योजना में किस चीज का रेट कितना होना चाहिए, लेकिन कितना उसका टेंडर कराया गया और कितने उसका पैसा लगाया गया, कितनी उसकी कीमत बढ़ाई गई है। तो ये 2-3 विषय था। इसके अतिरिक्त पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता, जहां एक और कुछ महत्वपूर्ण लोगों के ज्वाइनिंग से संबंधित है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। और जल जीवन मिशन में जो एक महा घोटाला, पानी के नाम पर दलाली, पानी के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला है, उसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। सबसे बड़ा मामला, दिल दहला देने वाला, एक छोटी बच्ची खुशी मिश्रा का सामने आया है। 3 साल की मासूम बच्ची कौशाम्बी के प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, उसको इलाज नहीं मिल पाता।
5 लाख रुपए उसके ऑपरेशन के लिए जमा कराया जाता है, आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद परिवार के लोग मजबूर हो जाते हैं, पैसे का इंतजाम नहीं कर पाते। हॉस्पिटल कहता है, डॉक्टर कहता है और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, किसी तरीके से दूसरा ऑपरेशन होता है, फिर कहा जाता है इसका तीसरा ऑपरेशन होगा, और एक यूनाइटेड मेडिसिटी नाम के हॉस्पिटल में पैसा न होने की वजह से एक गरीब परिवार की 3 साल की मासूम बच्ची खुशी मिश्रा, उसकी जान चली जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में क्या यही स्वास्थ्य की व्यवस्था है? आदित्यनाथ जी क्या ये बताएंगे, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्या ये बताएंगे कि एक मासूम बच्ची को हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता, उसको निकाल दिया जाता है हॉस्पिटल से पैसे न होने की वजह से, उसकी गरीबी के कारण उसकी जान चली जाती है। दूसरा विषय, उत्तर प्रदेश में हालत क्या हो गई है। एक प्रसव केंद्र पर महिला जाती है। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पीस ऑफ वॉइस।